माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार झामुमो एक जो है से घोषणा पत्र लाई थी। जैसे अगर आपको बोल दे आपको प्रधानमंत्री बना दिए तो क्या आप प्रधानमंत्री बन जाओगे? ऐसा नहीं होता है। हम लोग समर्थन कीजिए, सरकार में लाइए तो आपको 3 महीने के अंदर आपको वेतनमान दूंगा। आज 4 साल बीत जाने को है, परंतु वेतनमान का बास भी और वाज भी चालू नहीं हुआ है। अब हम लोग को इस सरकार के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि शायद कहीं गलत थे हम लोग। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना वादा पूरा करना होगा, अपना वादा पूरा करना होगा। यहाँ का मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहाँ का मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सारा शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारा शिक्षक जिंदाबाद। मैं एलके साहू। आज हम लोग आए हुए हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के आवास के पास में। आप देख पा रहे हैं कि उनका आवास है यहाँ पे, और यहाँ पे काफी मतलब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। टेट पास सहायक शिक्षक जितने भी हैं वो लोग यहाँ पे गुहार लगाने आए हुए हैं मंत्री जी से कि हम लोग को स्थायीकरण कर दिया जाए, हमारी जो मांग है उसको मान लिया जाए। और ये लोग बैठे हुए हैं काफी देर से, आप लोग देख पा रहे हैं काफी देर से लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग इनके जो अध्यक्ष हैं उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि लोग का मांग क्या है, ये लोग क्या चाह रहे हैं। सर नमस्कार। सर आप लोग का मांग क्या है? देखिए, हम लोग जो है एक ही मांग है, वो है वेतन मांग। क्योंकि आप लोग को भी, मीडिया को भी, बंधु को मालूम है कि हम लोग का जो है 2021 14 आपका दिसंबर को हम लोग के साथ बैठक हुई थी। माननीय मंत्री जी, उस समय शिक्षा मंत्री हमारे जगन्नाथ महतो, जो हमारे आप नहीं रहे हमारे बीच, और उन्होंने वादा किया था कि आप लोग को जो अभी मिल रहा वो ले लीजिए और बाद में जो है 1 महीना के बाद आप लोग को बैठक करेंगे और वेतनमान देंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जितने भी मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री खुद भी हर सभा में कहते हैं कि पारा टीचरों की मांग जो है मान ली गई है, लेकिन कौन सा मांग मान ली गई? किसी का नामांकन कर देने से वो टीचर नहीं बन जाते। जैसे अगर आपको बोल दे आपको प्रधानमंत्री बना दिए तो क्या आप प्रधानमंत्री बन जाओगे? ऐसा नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 20 वर्ष से काम किए हैं, यहाँ सेवा देते हैं, ऐसा ऐसा जगह पे हम लोग सेवा दिए है जहाँ पुलिस जाने से, प्रशासन जाने से डरती है, तो वहां जाके हम लोग ने बच्चे का भविष्य को उज्जवल किया, गांव गांव पढ़ाने का काम किया। आज जो है हम लोग ऐसा, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार जो भी नियमावली एक मैंने शिक्षक बनने के लिए जो भी अर्हता चाहिए वो अर्हता हम लोग रखते हैं, चाहे टेट पास हो, प्रशिक्षण हो, या जो भी चीज हो। जब हम लोग सारी अर्हता रखते हैं तो फिर झारखंड सरकार जो 26,000 सीट भी निकाली है उसमें अगर हम लोग को, जैसे 14,000 हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि उस सीट में हम लोग को आपका नियोजित कर दे, उसमें नियुक्त कर दे। उससे क्या हो जाएगा कि जो माटी की सरकार है, माटी की सरकार कर रही है कि नहीं आप लोग को जो है वेतनमान देंगे और एक जो है खुशियां देंगे लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा था, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग 44 दिन से, आपको जानकर हैरान होगी, 44 दिन से हम लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं राजभवन के सामने, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ, जिस कारण कि आज माननीय मंत्री जी के पास हम लोग न्याय गुहार के लिए आए हैं। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो धीरे धीरे हम लोग उग्र की ओर जाएंगे। इसमें सारा दोष जो है झारखंड सरकार की होगी। उस समय ये नहीं कहे कि ये लोग जो है पढ़ाने के अलावा जो है रोड पर मतलब कि आपका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या आपका क्या बोलते हैं बस रोकने का काम कर रहे हैं, मार्ग को अवरुद्ध करने का काम कर रहे हैं। तमाम चीज हम लोग करेंगे क्योंकि ये लाइव का बात है, क्योंकि हम लोग का 20 साल जो है इस सरकार ने हम लोग का छीना है, इसलिए हम लोग चाहते हैं वेतनमान दे, अन्यथा जो आगे उग्र आंदोलन। आप लोगों की आबादी कितनी है? हम लोग का ऐसे अगर पूरे पारा टीचर का कहा जाए तो 62,000 है, लेकिन हम लोग उसमें से 14,042 पारा टीचर जो है टेट पास किए हैं, जो सरकारी टीचर बनने के अर्हता रखते हैं। राजभवन में लोग बैठे हुए हैं और इस बैठने के दरमियान में लगातार हम लोग सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हो, मंत्री हो, सभी से हम लोगों ने संपर्क किया वेतनमान के लिए, और सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने कहा कि टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिलना चाहिए। यहाँ तक उन लोगों ने राइटिंग में लिख करके भी दिया सरकार को, परंतु ये गोंगी बहरी सरकार जो एकदम मौन धारण की हुई है, अपने आप को कहते थे कि हम माटी की सरकार है, खतियानी सरकार है, खतियानी लोगों को नियोजन देंगे, तो सहायक अध्यापक से बढ़कर खतियानी कोई नहीं हो सकता। अगर कहेंगे तो हम लोग, आप लोग राजभवन आ जाइएगा तो हम लोग खतियान लेकर आ जाएंगे, 1932 का, 1910 का, 1911 का, 1916 का। तो जब सरकार 19 में आई थी, उसमें कहे थे कि आप लोग हमें समर्थन कीजिए, सरकार में लाइए तो आपको 3 महीने के अंदर आपको वेतनमान दूंगा। आज 4 साल बीत जाने को है,
परंतु वेतनमान का बास भी और वास भी चालू नहीं हुआ है। बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है, आज 44 दिन से हम लोग आमरण अनशन राजभवन में बैठे हुए हैं। बाध्य होकर के आज हम लोग माननीय मंत्री जी के आवास में गुहार लगाने आए हैं कि न्याय कीजिए। आपने जो कहा था, आपने जो वादा किया था कि टेट पास को वेतनमान देंगे, उस वेतनमान दे करके हम लोग को सुशोभित कीजिए। हम लोग वह शिक्षक हैं जो 1000 रुपया से हम लोगों ने पेड़ के नीचे से शिक्षा देने का काम किया और अलग जगह शिक्षा का पूरी जवानी हम लोग शिक्षा विभाग को दिए। अब इस उम्र में जो सरकार के जितने भी अहर्ता, एक सरकारी शिक्षक बनने की जितने भी अहर्ता होती है, सारा अहर्ता को हम लोग पूरा करते हैं। चाहे आप ट्रेंड हो, बीएड हो, आपका टेट एग्जाम हो, सब पास करके हम लोग अहर्ताधारी शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं और एक संपूर्ण शिक्षक बनने के लिए योग रखते हैं। मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी मांग को मानते हुए वेतनमान देने का काम करें, नहीं तो हमें बाध्य होकर के। पानी का समय है, आप तो रोड पर बैठे हैं, आप मंत्री जी का आवास नहीं तो बैठ सकते। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक को गरिमा रखते हुए हम लोग को जहां स्थान दिया गया है हम लोग बैठे हैं। हम लोग अपनी आवाज माननीय मंत्री जी को पहुंचाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। हम लोग चाहे तो उग्र करके हम लोग बैरिकेड तोड़ के, गेट तोड़ के अंदर जा सकते थे, लेकिन हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं हमको शोभा नहीं देता है। लोग कहेंगे नहीं कि मास्टर हो के यह भी ज्ञान नहीं है। तो हम लोग अपनी मांग को न्याय पूर्वक मांगने आए हैं और हक अधिकार का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सरकार को हम लोग आज से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, बाध्य ना करें, हम लोग को मजबूर ना करें। कि शिक्षक वह सब गुण है यह। मंत्री जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोग के आवास के अंदर बैठा सकते थे? जरूर बैठा सकते थे और उनका हम लोग वोटर हैं, उनका विधानसभा के क्षेत्र के यहाँ बैठे हुए हैं, गढ़वा पलामू के सारे साथी हैं यहाँ पर हम लोग। तो उनका दायित्व बनता था कि आवास में आदर सत्कार से बैठाते। हम उनको, देखिए हमारे भाई भतीजा है, रिश्तेदार है, परंतु जगह पर, परंतु हम लोग चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि आपकी सरकार है, तो हम लोग हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय कि मेरी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचावें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम मौन धर समझ से परे है। उनका क्या है मन में विचार चल रहा है। 4 मरते हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, परंतु उन्होंने सिर्फ इतना कहे कि आपकी मांग संज्ञान में है। अब कुछ ही महीने के बाद चुनाव आने वाला है और आप लोग रोड में बैठ रहे हैं मंत्री आवास के बाहर में, क्या इसका परिणाम क्या आएगा? देखिए सर, हम सरकार से कम समय हम लोग के पास है। हम लोग आज 44 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग सरकार को बदलने में, पलटने में माहिर है। हम लोग बात हो जाएंगे। पहले ऑप्शन नहीं था, पहले अब एनडीए को दीजिए चाहे इंडिया को दीजिए, अब तो नया नया ऑप्शन आ गया सर। अभी मैं खोलना नहीं चाहता, नया नया ऑप्शन आ गया है, हम लोग नया ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। झरीलाल महतो, समन्वय समिति सदस्य, सह प्रदेश अध्यक्ष। मंत्री जी का आवाज घेराव कर रहे हैं, इससे कुछ फल निकलेगा? मैं आपको बता दूं कि यह झारखंड सरकार हमसे वादा करके आई है। जब जब सभा होती थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर सभा में कहते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो 3 महीना के अंदर सारा सेवा शर्त के साथ मैं टेट पास शिक्षकों को अस्थायी करूंगा। मैं इन्हें तमाम तरह की अपना ज्ञापन दिया जहां जहां सभा में हुआ, पर इनका नींद नहीं टूटा। 22 अगस्त से हम लोग जो है 2023 से राजभवन के समक्ष आमरण अनशन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इससे पहले हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुआ था। उन्होंने कहा था कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, जैसी विधानसभा का सत्र समाप्त होगा आप लोगों की मुद्दा को लेकर हम बैठक कराएंगे और आप लोग की समस्या का समाधान कराएंगे। जब माननीय लोगों के द्वारा हमारा काम नहीं कराया गया तो आज बाध्य होकर हमारे पलामू प्रमंडल से जो मंत्री हैं माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, आज हम लोग उनसे न्याय और गुहार यात्रा करने आए हैं कि माननीय मंत्री जी आपकी सरकार झामुमो एक जो है से घोषणा पत्र लाई थी, मोनोफेस्टो, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसी पे आप
लोगों ने चुनाव भी लड़ा है और उसमें स्पष्ट इंगित है कि टेट पास शिक्षकों को हम सारा सेवा शर्त के साथ वेतनमान देंगे। तो आपका वादा कहाँ गया, आपका इरादा कहाँ गया? कल जो है से आप जब हमसे कुछ मांगने आएंगे, कहने आएंगे, जो है से आप किस मुंह से आएंगे? इसीलिए मैं उनको याद दिलाने आया हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो मांग है उसको आप पूरा करें, इसलिए कि अब मेरा जन्मीन मांग है। और आपकी सरकार ने 9 जून 2020 को हाई लेवल कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि टेट पास शिक्षकों को वेतनमान देंगे। आखिर वह हाई लेवल कमेटी का निर्णय है कहाँ? जल्द से जल्द माननीय मंत्री महोदय, आपको तो वादा जो है से पूरा करना होगा। आप कहते हैं कि हम मिट्टी की सरकार है, हम मिट्टी के लिए करते हैं। तो जितने भी हम लोग यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं शिक्षक, वे सारे 1932 के खतियान, आप जो खतियान ले लीजिए 1919 के ले लीजिए, तमाम हम लोगों के पास है। और आपने जब वादा किया है तो आपको पूरा करना ही होगा। अब जो है से आपको झूठा वादा चलने वाला नहीं है। सरकार अपनी वादा को पूरा करे, यही हमारी मांग है। मिथिलेश उपाध्याय, टेट पास सहायक अध्यापक, प्रदेश अध्यक्ष। आज आप लोग मिथिलेश ठाकुर का आवास का घेराव या नया यात्रा करने आए हैं, क्या कहेंगे? आप लोग रोड पर बैठे हैं जबकि बगल में ही मंत्री जी का आवास भी है। देखिए, आज हम लोग के आंदोलन का 46वां दिन है। करीब 1.5 माह से हम लोग का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के क्रम में हम लोग सत्ताधारी दल के तमाम विधायक, तमाम मंत्री के पास गए, सबके पास अपनी बातों को रखे। सभी लोगों ने बोला कि आपकी मांग जायज़ है, जिनमिन मांग है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन कहते तो हैं कि आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। आखिर लेकिन मेरा मांग फंस कहाँ रहा है, रुक क्यों रहा है? हम लोग के सामने कह के जाते हैं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। यही माननीय से हम लोग गढ़वा में मिले थे, हमारे माननीय मंत्री हैं, हम गढ़वा की विधानसभा का हैं, माननीय मंत्री जी से गढ़वा मिले थे, सारा दस्तावेज को दिखाए तो बोले कि नहीं, बिल्कुल तुम लोग की मांग जायज़ है। जब टेट पास परा टीचर का जब बैठक में ग्रेड पे तय हुआ था, महाधिवक्ता का लिखित राय था कि टेट पास परा शिक्षक को वेतनमान दिया जा सकता है, तो इसमें फिर मिलना चाहिए। तो आखिर हमको समझ में नहीं आता है, यह सरकार, हम लोग जो है से समझते थे कि यह सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। यह सरकार झारखंड की मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। लेकिन अब हम लोग को इस सरकार के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि शायद कहीं गलत थे हम लोग। यह झारखंड की हितैषी सरकार सोच के हम लोग इस सरकार को हम लोग सत्ता में लाने का काम किया था। दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके हम लोग इस सरकार को सत्ता में लाए थे। आपका मांग भी जायज है, आप 1932 का तैनधारी भी हैं और आपके मंत्री जी भी है, लेकिन आपको रोडे पर बैठने का मजबूर है। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्य की बात है। माननीय मंत्री जी के जो पीए हैं मनोज झा जी से कल हमारी बात हुई थी। यह दूसरा बार है, पहला बार जब गढ़वा मंत्री जी का आवास का घेराव किए थे तो उस समय भी मंत्री जी नहीं हमारे बात को सुने थे, नहीं रह पाए थे किसी कारणवश। आज भी मंत्री जी को हम लोग कल सूचना रात में दिए थे तो मंत्री जी की तरफ से न्यूज आया कि आउट ऑफ स्टेट हैं। तो दुख होता है कि वो मंत्री, वो सरकार के मंत्री जो सेकेंड सीएम कहे जाते हैं, जो सरकार के सेकेंड सीएम कहे जाते हैं, उनके पास हमारी सारी मांग पूर्व में रखी गई है और उन्होंने कहा है कि इस पर मैं काम करूंगा, बात करूंगा। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूसरा बार माननीय मंत्री जी हम लोग की समस्याओं को समाधान करने के बजाय किसी कारणवश आउट ऑफ स्टेट हैं। एक सेकंड, आपका विधानसभा में पड़ता है मंत्री जी का विधानसभा, अगर आपके पास जाएंगे तो किस तरह से आप अभी तक तो मंत्री जी का आश्वासन है, बोले कल शाम को भी बात हुई है कि नहीं आपकी काम हो रही है, सरकार के स्तर से आपकी बात हो रही है। हमको पूर्ण विश्वास है इस सरकार से, माननीय मंत्री जी से, मिथिलेश ठाकुर जी से, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार हमारा कल्याण करेगी और हमें वेतनमान देने का काम करेगी। धन्यवाद। अभिमन्यु कुमार दुबे, प्रमंडलीय अध्यक्ष, पलामू। आवास के घेराव या न्याय मांगने आए हैं, क्या कहेंगे मंत्री जी? देखिए, ये सरकार जब बनी थी तो हम लोग बड़ी ही उम्मीद लगाए थे इस सरकार से कि यह माटी की सरकार है और इन्होंने चुनाव से पूर्व सभी अपने सभा स्थलों में
यह कहा था, हम लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार लाई है, आप लोगों का हम जो है वेतनमान का जो डिमांड है वह पूरा कर देंगे 3 महीने के अंदर में। लेकिन लगभग 4 साल बीतने जा रहे हैं, आज तक हम लोगों का जो डिमांड था, चिर परिचित मांग था, जेट पास जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनका, कि हम लोगों को वेतनमान दिया जाए। आज हम लोग लगभग 20 वर्षों से सुदूरवर्ती इलाकों में हम पढ़ाते आ रहे हैं, यहाँ के नौनिहाल बच्चों का भविष्य बनाते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे जो है अब सड़कों पे जो है वह दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ की सरकार से यह उम्मीद लगाए थे कि हमको यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का कहीं अता पता नहीं है। हम सरकार से क्या कहने आए हैं? सरकार से ये कहने आए हैं कि हमारा जो मेहनत है उसका फल हमें मिलना चाहिए, हमें वेतनमान मिलना चाहिए। मेहनत आप 20 साल से कर रहे हैं जी, फल तो मिल ही रहा होगा, फिर आप यहाँ कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम एक ही छत के नीचे, हम अन्य शिक्षकों की तरह जो हमें वेतनमान मिल रहा है, एक को जो है 60,000, एक को 20,000, यह कहाँ का न्याय है? चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम सरफराज अनवर, प्रमंडलीय सचिव, पलामू, झारखंड। धन्यवाद।